नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है, हम सब जो मित्र हैं वो आपस में जुड़ पाएँ और कुछ ऐसे विषयों पर बात कर सकें जो हमारे जीवन का रुख सत्य की ओर ले जाए, इसीलिए उसको सत्संग कहते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। इस बीच यदि कोई अपनी बात रखना चाहे या अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहें तो उनका स्वागत है। खासकर अनम्यूट करके बोल सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा अच्छा संवाद होता है। तो प्रश्न है कि ना भाग कर मुक्ति है, ना भोग कर मुक्ति है। तो फिर ये बताएं कि मुक्ति कैसे मिले? ये बात सही है कि भोगने से भी मुक्त नहीं हो सकते और भागने से भी मुक्त नहीं हो सकते। इसको थोड़ा ढंग से समझा जाए कि क्यों भाग कर मुक्ति नहीं है या भोग कर मुक्ति नहीं है। जब हम भागते हैं तो इसका अर्थ है कि हम दमन कर रहे हैं, हम उस चीज को और दमित कर रहे हैं और वही चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई जिससे हम भाग रहे हैं। उसमें हम और ईंधन डाल रहे हैं, जैसे पेट्रोल से आग लगी हुई है तो हम और पेट्रोल उसमें डाल रहे हैं। तो भागने से मुक्ति नहीं है, यानी उसको दमन करना, दबाने से मुक्ति नहीं है। तो क्या मुक्ति भोगने से है? भोगने का अर्थ होता है कि हम उसी चीज को दोहरा रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं उसको बार बार दोहराना, बार बार उन्हीं की पुनः आवृत्ति, जो उसकी वृत्ति के रूप में उसको बार बार प्रकट करना या होना या उसमें लिप्त हो जाना, वो भोगना है। तो उससे वो और दृढ़ हो जाता है और मजबूत होने लगता है। फिर कुछ समय के बाद वो आदतें या संस्कार हमें चलाते हैं, वहां पे कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती, हम अधीन हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं उन आदतों के। तो ना भोग की मुक्ति है, ना भाग की मुक्ति है। तो प्रश्न करता ये पूछ रहे हैं तो फिर मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति तो बहुत सरल है। इसमें दो चीजें ध्यान रखिए तो शायद उत्तर आसान हो जाएगा। पहला, कि वो क्या है जो मुक्त होना चाहता है, किससे मुक्त होना चाहता है और क्यों मुक्त होना चाहता है। और दूसरा, जो और भी सरल उपाय है मुक्ति का, कि जो भी घट रहा है उसके प्रति बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना उसको अवरोध, उसमें कोई भी अवरोध प्रकट किए, वहां होश को अवसर दे देना, वहां जागरण को अवसर दे देना, वहां उपस्थिति को अवसर दे देना। तो पहला जो उपाय था या बात कही गई थी, वो होश की तरफ ही आपको रुख कर देगा, यानी सत्य की तरफ रुख हो जाना। वो उपाय कुछ भी हो सकता है, हम सबका अपना निजी उपाय होगा। उसमें कोई एक लकीर नहीं है, एक सीधी रेखा नहीं है कि किसी संत ने या किसी साधु ने या किसी गुरु ने ऐसा कह दिया तो बस ये पत्थर की लकीर हो गई, इसी तरह से होगा। सबको अपना रास्ता खुद खोजना है, सबको अपना दीपक खुद बनना है। ऐसा नहीं कि रोशनी कहीं और से आप लेकर के प्रकाशित हो पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं वो रोशनी है जिससे या तो सत्य की तरफ रुख हो सकता है या फिर संसार की तरफ रुख हो सकता है। रोशनी भेद नहीं करती, रोशनी में केवल प्रकाशन होता है, प्रकाशित होता है, जो भी वहां पे उपस्थित है उसी को होश कहा जाता है। पर जैसे उसमें तदात्म हो गया, उसमें पहचान जुड़ गई कि मैं कोई वस्तु हूँ या मन हूँ या शरीर हूँ या बुद्धि हूँ या संस्कार हूँ या इच्छा हूँ या कर्म हूँ या देवता हूँ या दानव हूँ,
पुरुष हो कि स्त्री हो, इस तरह का कोई भी पहचान अगर वहां जुड़ गई तो समझ लीजिए कि वो दृष्टि, वो रुख सत्य से हट गया। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्य का रुख यानी क्या? तो सत्य का रुख यानी जो असत्य है उसकी तरफ रुख नहीं होना। क्योंकि अगर हम सत्य के रुख को परिभाषित करने चले जाएंगे तो फिर एक बड़ा धोखा हो जाता है, बहुत उलझन हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। उस तरफ कृपया मत जाए। बस इतना देख लें कि अभी जो घट रहा है उसमें क्या स्वीकार भाव है या अस्वीकार भाव है, और अगर स्वीकार भाव है तो वो क्या है जो स्वीकार भाव कर रहा है, या अस्वीकार भाव है तो वो क्या है जो अस्वीकार भाव है या अस्वीकार कर रहा है। ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तत्परता से और बड़ी सिंसियरिटी से इसको पूछना। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है और मैं होश में आना चाहता हूं इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं। फिर तो वो भी एक यंत्रवत बात हो जाएगी, वो भी एक नया ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा स्मृति में, एक दोहराव, एक वृत्ति, फिर वो भोग हो जाएगा। फिर वहां मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है उससे, उसको छूना नहीं जो घट रहा है। वो क्या है जो अनछुआ है, जो हर छुए में अनछुआ है। ऐसा कुछ शायद है। दूसरा प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ भी एक तरह का बंधन है? पूजा पाठ जो है वो, उसका अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा समझे। पूजा पाठ का अर्थ होता है कि कोई एक शक्ति है या ईश्वर है या देवता है या गुरु है और मैं हूं, और मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूं, या मैं कुछ अपने लिए उनसे पाना चाहता हूं। तो कुछ चढ़ावा दे करके, कुछ पैसे चढ़ा करके कुछ मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, या कुछ तप करके मुझे उनसे कुछ मिल जाए, कुछ प्रशंसा करके उनकी गुणगान गा करके मुझे उनसे कुछ मिल जाए, कुछ भजन गा करके मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं: अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी वो जो मुझसे कुछ पाना चाहते हैं, या वो जो दुखी हैं, या वो जो जिज्ञासा है, जिनको कौतूहल है, जो सत्य को जानना चाहते हैं। और चौथे वो जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ जिनकी दृष्टि सत्य की तरफ घूम चुकी है, रुख बदल गया है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये रुख का बदलना, छोटी सी दृष्टि है जो कभी झूठ पे टिक जाती है, और बस इतना जानना कि दृष्टि अभी झूठ पे टिकी हुई है तो सत्य की तरफ दृष्टि हो जाएगी। वहां क्या होगा, अगर आप उस प्रश्न की तरफ चले गए तो फिर झोलमाल शुरू हो जाएगा, फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि पूजा पाठ यानी एक द्वैत से आप शुरुआत कर रहे हैं, कि वो जिसकी पूजा कर रही की जा रही है वो उससे भिन्न है जो पूजा कर रहा है। तो द्वैत से अगर शुरुआत होगी तो उसका अंत दुख में होता है, उसका अंत हमेशा किसी ना किसी परेशानी में होगा, चाहे आपकी मनोकामना पूरी ही क्यों ना हो जाए, वो और दुख का कारण बनेगी। मनोकामना पूरा होना एक अभिशाप है। चीन की संस्कृति में अभी कुछ समय पहले धर्मराज जी का एक संवाद हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि चीन की संस्कृति में तीन तरह के अभिशाप माने गए। पहला अभिशाप कि मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीते। दूसरा अभिशाप, जो मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती चली जाए। और तीसरा अभिशाप कि मुझे जीवन में कोई बहुत प्रसिद्ध कोई है, कोई जिसको मैं अपना
वो मानता हूँ, क्या कहते हैं, आदर्श मानता हूँ, मैं उनकी दृष्टि में आ जाऊं, वो मुझे प्रेम करने लगे, मैं उनका प्रिय बन जाऊं। ये लाओ त्से जो है, चीन में रहते थे, चाइना में, उन्होंने कहा ये तीनों अभिशाप है। क्यों? क्यों अभिशाप है? क्योंकि वो मैं को दृढ़ कर रहे हैं, मेरा जीवन अच्छा बीते, मेरी मनोकामना प्रिय हो, पूरी हो जाए, मैं किसी का प्रिय बनूं, जो मेरा आदर्श है, मैं उनका प्रिय बन सकूं। तो आप सत्य से दूर हो गए और मैं के नजदीक हो गए, इसीलिए अभिशाप। तो हर पूजा पाठ में मैं और दृढ़ होता है, मैं इतना भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। भक्त, पूजा पाठ यानी एक भक्ति से आप समझ लीजिए उसको। वैसे ही सब सूक्ष्म रूप से जो अहम है, वो ज्ञान मार्ग पे, ध्यान मार्ग पे, कर्म योग में, सब जगह वो टिका रहता है। तो वो सत्य की तरफ रुख नहीं है, वो प्रत्यभिज्ञा हृदय नहीं है। प्रत्यभिज्ञा हृदय, अभी आदित्य जी से बात हो रही थी, क्षेमराज जी के लिखे हुए 20 सूत्र हैं जो शिव दर्शन से आते हैं। अभिनव गुप्त जो एक बहुत बड़े ऋषि रहे जिन्होंने शिव सूत्र प्रकट किए, उनके जो शिष्य थे क्षेमराज, उन्होंने ये प्रतिभज्ञ हृदय लिखा। इसका अर्थ है कि जो प्रतीति है वो सत्य है, या उसका स्रोत सत्य है, पर उसको केवल एक वाक्य से समझ में नहीं आएगा, उसको पूरा कड़ी 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 पकड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक मोती चुन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो माला बनेगी। वो सूत्र है जो उन मोतियों को, केवल 20 मोती हैं, तो उस पे हम शुरू करेंगे, हो सकता है अगले सप्ताह से या थोड़ी दिनों में एक एक सूत्र को हम लेकर के उस पे अपना अपनी अपने हृदय की बात रखेंगे। तो पूजा पाठ बंधन है, और पूजा पाठ नहीं करना भी उतना ही बड़ा बंधन है। अब बात फंस गई। हम ये अगर पकड़ के बैठ जाएं कि पूजा पाठ करने वाले तो बेकार के लोग होते हैं, तो वो और भी बड़ा बंधन है। मतलब बड़ा और छोटा छोड़िए, वो भी बंधन है कि नास्तिक बात सही है या ईश्वर होते नहीं ये बात सही है। इसको और अगर गहरे में समझें तो किसी भी निश्चय पे आना एक बंधन है, किसी भी कंक्लूजन पे आना, निष्कर्ष पे आना एक बंधन है, चाहे वो निष्कर्ष कितना ही उत्तम क्यों ना लगता, चाहे वो निष्कर्ष किसी भी शास्त्र या गुरु के माध्यम से क्यों ना आया। तो निष्कर्ष पे आना बंधन है, कि पूजा पाठ एक बंधन है, ये निष्कर्ष अगर मैं मान के बैठ गया तो वो भी बंधन है, और पूजा पाठ ही सही है ये भी बंधन है। पर बंधन का मूल कारण क्या है? अगर उस तरफ रुख है तो जो पहला प्रश्न है कि मुक्ति कैसे मिले, उसमें कैसे छूट जाएगा, बस मुक्ति वहां प्रकट पाई जाएगी। बंधन को देख लिया, उसकी सत्यता को स्थापित स्थापित कर लिया, या उसको फेंक दिया कि बंधन जैसा कुछ नहीं होता, तो फिर मुक्ति जैसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों एक एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। अगर बंधन है तो मुक्ति है, और अगर मुक्ति है तो बंधन है। दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर हम समझे कि मैं बना रहूं और मुक्ति मिल जाए, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ही बंधन हूं, मैं ही बंधन है। पर मैं ही बंधन है मैं, फिर बुद्धि उसको और पकड़ लेगी आराम से। तो मैं ही बंधन हूं, ये जो मैं है, इसको ढूंढिए जो बंधन में है या जो मुक्त महसूस करता है। क्या वो मुक्त है? जब वो मुक्त महसूस करता है। तो क्या वो बंधा हुआ है? जब वो बंधन महसूस करता है। क्या है जो
विस्तारित होता है जब मुक्ति का एहसास होता है, और वो क्या है जो सिकुड़ जाता है जब बंधन का एहसास होता है। क्या है वो? क्या ऐसा कुछ है जो फैलता है और सिकुड़ता है? क्या कुछ है वहां पर? जब आकाश में कुछ नहीं है तो जो आकाश के पार है वहां कैसे कुछ फैलेगा और सिकुड़ेगा? पर हमारी बंधन और मुक्ति की परिभाषा होती है कि जब फैलाव महसूस हो तो वो मुक्ति है, और जब सिकुड़न हो तो वो बंधन है। दोनों ही आभासी है। अगर बंधन सत्य है तो मुक्ति भी सत्य है, और ना मुक्ति सत्य है और ना बंधन सत्य है। अगर दोनों मिथ्या है, दोनों टिके किस पर है? मुझ पर टिके हैं जो बंधन में है या मुक्त होना चाहता है। वो मुझ का अगर अन्वेषण हो, हमारा अन्वेषण अधूरा होता है कि हम जो दृश्य है उसका अन्वेषण करते हैं, जो दिखता है उसमें दृष्टि टिक जाती है, और जो देख रहा है उसका क्या, उसको हम सत्य मान लेते हैं। तो वो आधी बात हम सत्य मान करके जो असत्य है उसका अन्वेषण करने चल रहे हैं। तो सबसे मौलिक भूल यहाँ पे हो जाती है कि एक जो अखंड है उसमें हमने विभाजन कर लिया कि मैं जो बदलता नहीं हूं उसको जान रहा हूं जो बदल रहा है। तो बंधन ही रहेगा, चाहे आप उसको मुक्ति का नाम दे दें, चाहे आप उसको मोक्ष कह दें, निर्वाणा कह दें, समाधि कह दें, कुछ भी कह दीजिए, वो बंधन ही है। सिद्धि कह दें, ध्यानी कह दें, ज्ञानी कह दें, भक्त कह दें, कुछ भी कह लीजिए, पर वो बंधन है। क्योंकि मैं हूं, मेरा होना ही बंधन है, और मेरा होना ही बंधन है, ये तथ्य प्रकाशित है, तो जो रह गया वो सत्य है। अब ये मत पूछिए कि वो क्या है सत्य, क्योंकि वो उस तरफ अगर आप बुद्धि दौड़ाएंगे तो वो बुद्धि कलुषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, वो गुड़ गोबर हो जाएगा। जैसे आप गोबर में लपेट करके गुड़ नहीं खा सकते, बुद्धि केवल गोबर को पकड़ सकती है, गुड़ को नहीं पकड़ सकती, मिठास को नहीं पकड़ सकती। वो मिठास बुद्धि से परे है, वो सौंदर्य बुद्धि से परे है, वो होने से परे है और नहीं होने से परे है, वो मुझसे परे है और वो तुम से परे है, वो दृष्टा से परे है और वो दृश्य से परे है। कैसे आप जानेंगे उसको? बीच में यदि किसी को भी कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अश्विन जी, एक जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली बात आपने बताई है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। कॉन्ट्रैक्शन तो समझ आती है कि वो मैं में आ गए, लेकिन एक्सपेंशन को हम सोचते हैं कि ये मुक्ति है, तो इसको थोड़ा सा और प्लीज एलेबोरेट कर दो। हाँ नीरू जी, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना कि जो फैलाव है उसको जानने वाला वहां बना हुआ है, उस मुक्ति को जानने वाला वहां टिका हुआ है। तो वहां पे होश का अभाव है। वो प्रतीत होगा कि वो मुक्ति है, पर वहां मुक्ति नहीं है। वो मन का एक, क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण है, एक आरोपण है, उपाधि है, जिसको वो मुक्ति का नाम दे रहा है। इसको, ये इस बात स्पष्ट हुई नीरू जी? जी जी जी। और देखिए दूसरी तरह से सोचिए, देखिए इसको कि जो सिकुड़ रहा है उसके सापेक्ष फैलाव महसूस होता है। यानी कि अगर सिकुड़न नहीं है, मतलब वो जो, जैसे कोई दुख आ गया हमारे सामने अभी, तो लगता है समय रुक गया, समय कटता नहीं है। और कोई प्रियजन आ गए तो समय टिकता नहीं है, भागता रहता है, पता नहीं चलता कैसे समय बीत गया। तो यही सिकुड़न और फैलाव है, यही समय है, यही मन है, और यही मेरा होना या ना होना है। जब मैं होता हूं तो दुख है और वो समय नहीं कटता, और जब मैं नहीं होता हूं तो वो सुख है और समय भाग जाता है। पर ये दोनों ही बातें एक दूसरे के सापेक्षिक हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, एक दूसरे के सहारे पे टिकी हुई हैं। एक रस्सी के दो सिरे हैं,
एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो मुक्ति जिसको हम मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति नहीं हो सकती, और वो बंधन जिसको हम बंधन समझते हैं वो वास्तव में बंधन नहीं है। वहां पर भी कुछ है जो मुक्त है, हमेशा मुक्त है। जो बंधन समझ रहा है कि मैं बंधन में हूं, वो भ्रम है। अगर आप दूसरी एक और अंतर्दृष्टि पे देखें इसको, कि जो समझता है कि मैं बंधन में हूं वो भ्रम में है, और जो समझता है कि मैं मुक्त हूं वो भी भ्रम में है। जी यानी जब तक मैं बना हुआ है तब तक वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस जी। इतनी सी बात तो है। पूरा पूरा अध्यात्म यहाँ समाप्त हो जाता है अगर ये बात समझ में आ गई कि मैं हूं जो बंधन में आ सकता हूं, या मैं हूं जो मुक्त होने की कल्पना कर सकता हूं। क्योंकि मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं ही बंधन है। तो मुक्ति की कोई भी संभावना जहां पर मैं बना हूं वो मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता नमस्कार कि अश्विन बात। जी। जी नमस्कार। अम, जैसे मेरा एक अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद भ्रम की कक्षा में जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अ, मेरा स्वभाव मतलब मेरा नहीं, मेरा होना, उसका स्वभाव अ, वो प्रेम है, करुणा है। तो ये मैंने मतलब ये जो मेरा विचार है या मेरा जो अनुभूति या प्रतीति आप कहिए, वो इस आधार पे है कि मैं हमेशा शांत रहना चाहता हूँ। मतलब मुझे अम, आंदोलन या गतिशीलता या विचार जिसको कहते हैं, वो अम, उसमें मैं द्वंद्व उत्पन्न होता है, वो मैं देख रही हूँ। और इसीलिए मैं ठहराव और शांति में, मौन में अम, समझ आ रहा है कि यही मेरा स्वभाव हो सकता है, क्योंकि वहां पे मन नहीं है। तो लेकिन फिर जैसे कहा जाता है कि आप मौन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर हो गए हो। आप में अभी भी संवेदनाएं है, प्रेम है, करुणा है। तो आपके मौन के बैकग्राउंड पे, पृष्ठभूमि पे जो भी कर्म होंगे उसमें प्रेम और करुणा निहित होंगे। मतलब प्रेम और करुणा हमारी परिभाषाएं हैं कि इसको हम प्रेम कहते हैं। वास्तव में वो, जैसे कल कह रहे थे सुमित जी कि प्रेम और घृणा घृणा वो एक ही छोर है। हमने उसको बनाया है कि इसको प्रेम कहते हैं, इसको घृणा कहते हैं। अदरवाइज जो भी कर्म हो रहे हैं वो बस घट रहे हैं, लेकिन उस घटने के पीछे बैकग्राउंड है वो करुणा और प्रेम होंगे, क्योंकि वो ऐसा ही होना है। मतलब ऐसा ही है, वहां पे स्वभाव है ये। तो ये जो हम कह रहे हैं कि प्रेम मेरा स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि या मैं कहूं कि मैं अकर्ता हूं, तो ये सारी जो बातें हैं, क्योंकि उसमें मैं आ रहा है, मैं समझा जा रहा है, तो वो सारी बातें मतलब सही नहीं, भ्रम कही जाएगी क्या? मतलब वो आपकी बात से मैं ये निष्कर्ष निकाल रही हूँ, और निष्कर्ष भी आपका है, कह रहे हैं कि बुद्धि से ही आता है। हाँ, तो मैं मान रही हूँ, पर मैं रख रही हूँ तो कहाँ पे गलती हो रही है, या कैसे इसको मैं पूरी तरह से शुद्धता से मैं नहीं समझूं, पर बात को मैं रख सकूं या कह सकूं, ऐसा कुछ कहें। आपने जो कहा उसमें जो समझ में आया वो ये है कि प्रेम, करुणा, और आपने स्वभाव और अभिव्यक्ति की बात करी। तो इसमें थोड़ा धीरे चलते हैं। जब हम कहते हैं कि स्वभाव, स्व यानी जो स्वरूप है, और भाव यानी होना। तो स्वभाव का अर्थ होता है जो स्वरूप की अभिव्यक्ति है वो स्वभाव है। अब स्वरूप की अभिव्यक्ति प्रेम करुणा में
तब होती है जब स्वरूप अभिव्यक्त होता है, यानी जब मैं नहीं होता। मैं स्वभाव नहीं है, मैं स्वभाव नहीं हूं। देखिए, इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप अभिव्यक्त करेंगी तो वो अभिव्यक्ति अधूरी हो जाएगी, उसमें उसमें दूषित दोष आ जाएगा। पर आप बीच से हट जाएंगी तो आप चाहे एक जैसे बच्चे से बात करते हैं ना, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, पर वो उसमें प्रेम है, वो प्रेम है। पर अगर मैं बन करके यहाँ समझूं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो फिर वो दूषित हो गया, बात ही वहां समाप्त हो गई, वो बात ही बेकार हो गई, अर्थहीन हो गई। क्योंकि मैं जो ज्ञानी हूँ, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से आप कीजिए तो आपको उपाय मिल जाएगा। वो सब बैसाखी छोड़ दीजिए वेदिका जी, खुद देखिए। जो कोई भी, चाहे गुरु संत महात्मा पुरुष, कोई भी कह रहा हो, चाहे कितने भी सुंदर सुंदर रूप से उसकी अभिव्यक्ति चाहे क्यों ना हो, वो केवल एक इशारा मात्र है। वो एक, उस तरफ उंगली से वो दिखाया गया कि वो चांद है, वो चांद नहीं है। वो उंगली चांद नहीं है, जो देखा जा रहा है वो चांद है। तो उस तरह से अगर आप उसको पाएंगी, जो सुमित जी ने कहा वो बहुत सुंदर था। दिल एकदम पुलकित हो गया उनका अवलोकन पढ़ करके। वैसे ही जया जी ने जो कहा वो बहुत बहुत ही पवित्र बात है जो अभिव्यक्त हुई थी उनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि वहां मैं नहीं है। आप दिख जाता है कि कहाँ पर मैं नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो मैं को पहचान लेता है कि मैं, क्योंकि वो खुद को तो जानता है ना कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं का स्वभाव क्या है। जैसे स्वरूप का स्वभाव होता है, वैसे ही मैं की अभिव्यक्ति होती है। किस रूप में? दुख के रूप में, कर्ता के रूप में, ज्ञानी के रूप में, भक्त के रूप में, तो अभिव्यक्त करने वाले के रूप में। तो अगर मैं जान रहा हूं कि प्रेम है, तो प्रेम नहीं है। मैं जान रहा हूं कि घृणा है, तो वो प्रेम भी एक घृणा का ही स्वरूप है। वो दो बातें ही नहीं है, वो एक ही बात है। जैसे बंधन और मुक्ति दो बात नहीं है, एक रस्सी को, जैसे सर्कल की तरह है ये दोनों चीजें। हम उस सर्कल में से एक चीज को पकड़ करके उसका दूसरा छोर निर्मित कर देते हैं। एक एक स्फेयर है, गेंद है। अब गेंद में कौन सा सिरा है जिसको आप प्रेम कहेंगे या घृणा कहेंगे? वो पूरी की पूरी केंद्र ही दूषित है, जिसको हम प्रेम समझते हैं या घृणा समझते हैं। दोनों दूषित है। प्रेम हम किसको समझते हैं? मेरे बच्चे से मुझे जो प्रेम है, मेरे भाई से जो मुझे प्रेम है, मेरे देश से जो मुझे प्रेम है, मेरे दोस्तों से जो मुझे प्रेम है। और उनका क्या जो दोस्त नहीं है, उनका क्या जो मेरा देश नहीं है, उसका क्या जो मेरे गुरु नहीं है, उनका क्या जो मेरे परिवार में नहीं है। तो वो प्रेम कैसे हो गया? इसीलिए तो वो लाओ त्से के कथन पे थोड़ा सा बहुत गहन दृष्टि डालनी पड़ेगी कि मेरा जीवन अच्छा बीते ये अभिशाप है, मैं, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए ये अभिशाप है, और मैं उसका प्रिय बन जाऊं जो मेरा आदर्श है, ये भी अभिशाप। क्यों? क्योंकि मैं बना हुआ है। मैं प्रेम नहीं कर सकता। मैं घृणा को ही प्रेम का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि एक परिवार जो 10 लोगों का है, 5 लोगों का है, और 800 करोड़ लोगों का क्या? तो वो संकुचित हो गया ना, जो नीरू जी अभी कह रही थी, कि संकुचित हो गए। तो कैसे आप, मेरे गुरु हैं इसलिए वो महान है, मैं यहाँ इस देश में पैदा हुआ इसलिए भारत देश महान है? ये कोई लॉजिक है? ये कोई तर्क है या कुतर्क है? थोड़ा भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है कि कैसे मन, बुद्धि अपने आप को भ्रम में डाल देती है, मूर्ख बनाती है अपने आप, क्योंकि वो बचा के रखना चाहती है मैं को। मैं वो राजा है जिसकी जान जो है वो एक तोते में बसी थी। याद है आपको? एक कहानी है जी। कि उस तोते को मार दिया तो वो राजा मर गया। वो तोता मैं है, दिखता है कि मैं साक्षी हूँ,
प्रकट करता है कि मैं साक्षी हूं, पर वो है तोता। तो ये मैं जो है ना, बहुत सूक्ष्म रूप से अलग अलग तरीके से प्रकट करके आ जाता है कि मैं ध्यानी हूँ, प्रेमी हूँ, ज्ञानी हूँ, भक्त हूँ, कुछ भी बोल लीजिए। मैं ऊंचे पद पे आसीन हूँ, या मैं बहुत निरीह हूँ, मैं तो बहुत विनम्र हूँ, मुझसे जो ज्यादा क्या बोलते हैं, एक होता है जिसको वो सुपीरियर समझता है कि इन्फीरियर समझता है, तो मैं सबसे ज्यादा दुष्ट इंसान हूँ। सब सब भ्रम है, सब बेकार है, सब एक मन का छलावा है। कभी वो जो मन कहता है कि मैं दूषित हूं, वही अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेगा, तो क्या वो श्रेष्ठ हो गया? मिट्टी, गुड़, गोबर, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, गोबर को आप कैसे भी लपेटिए, किसी भी तरीके से रखिए, कितने भी चांदी के थाल में रखिए या सोने के थाल में रखिए, वो गुड़ थोड़ी है, खा नहीं सकते उसको। और हमारा मन जो है वो वैसा ही है, जो गुड़ को गोबर कर देता है। गुड़ जो तत्व है, जो मर्म है, वो बहुत सरल है, बहुत छोटा है, कि मैं ही गुड़ को गोबर करता हूँ। मेरा होना मात्र, जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं कि मैं तो हूं ना, तभी तो दर्शन होते हैं। तो ये पूरा दर्शन नहीं हुआ। दर्शन का अर्थ होता है जहां दृष्टा और दृश्य एक हो गए, तभी तो दर्शन होगा। हम केवल दृश्य पे स्थित हैं, तो दृष्टा को हम सत्य मान बैठे, कैसे फिर दर्शन होगा? आधा तो हमने अछूता छोड़ दिया, जो कि अवलोकन में आया नहीं। शायद मैं अपनी बात रख पाया, वेदिका जी। जी, समझ में आया। आपने पहले ही जो एग्जाम्पल दिया ना, उसी से बात समझ में आ गई थी, लेकिन मैंने फिर वापस क्लियर किया और आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे चलते हैं फिर। और प्रश्न सर एक होंगे? मिनट, इसमें मेरा एक प्रश्न है सर। जी जी, बोलिए। सर एक कोई किसी निरीह प्राणी को कष्ट पहुंचाता है, बिन बात के किसी बैल पे एसिड डाल देता है, किसी कुत्ते को लाठी से मारता है, या किसी गरीब आ, इंसान को अपने उसका घर तोड़ फोड़ कर देता है, आग लगा देता है। तो इसमें हम ये समझें कि आग लगाने वाला भी मतलब भी मैं हूँ, और उसको अगर मेरे को कुछ पहुंचाना है, कुछ 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 राहत पहुंचानी है, वो भी मैं हूँ। हम दोनों ही पक्ष से उसको निष्पक्ष होकर देखें, दुनिया को, या जो भी दुनिया में घटता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया प्रवीण जी। देखिए, थोड़ा सा इसको ढंग से समझिए। आपने कहा कि कोई किसी को अकारण ही नुकसान पहुंचा रहा है, उसी में उसको मजा आ रहा है कि किसी को लाठी मार दी, आते जाते किसी को भी आप कुत्ते को पैर ठोकर मार के भाग रहे हो, मजा आ रहा है उसमें। आप मुझे बिलबिलाकर भाग रहा है कुत्ता, तो बहुत मजा आ रहा है। तो ये थोड़ा गहराई में जाएंगे कि क्या इस घटना से आपके अंदर क्या घट रहा है, और दुनिया में जो बहुत सुंदर हो रहा है, सौंदर्य बिखरा पड़ा है, एक व्यक्ति है जो केवल बैठा है और फूल को निहार रहा है, तो वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप इस घटना को देख रहे हो जहां पर एक अत्याचार हो रहा है किसी पर दुनिया में जितना अत्याचार हो रहा है, उससे हजारों गुना ज्यादा सौंदर्य बिखरा हुआ है। उस तरफ दृष्टि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये व्यक्ति इस तरह के हरकतें कर रहा है, उसके अंदर क्या घट रहा है, किस मनोस्थिति में वो इस तरह की उटपटांग हरकतें करता है। हम उसको, ऐसा नहीं है कि उसको हम सही ठहरा रहे हैं, पर उसको गलत ठहराने में हमारे अंदर क्या घटता है। तीसरी बात, अगर इसको आप बिल्कुल छेड़छाड़ किए बिना देख सके, ना इसकी स्तुति और निंदा किए, तो क्या होगा? देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको जो उसको सही ठहराएंगे कि अच्छा है, कुत्तों को मार के भगा देना चाहिए, ये काट लेते हैं किसी को। उनकी लॉजिक
बड़ी अटूट मिल जाएगी, बड़ी अकाट्य मिल जाएगी, सॉलिड लॉजिक मिलेगी, तर्क मिल जाएंगे। और दूसरे तर्क भी मिल जाएंगे कि जो आप जो दृष्टिकोण से आपने कहा कि किसी निरीह प्राणी को क्यों मारना, पर बात वो नहीं हो रही है। तब यहाँ पे वो कहा ही नहीं जा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है या क्या एक्शन नहीं लेना है। बात ये हो रही है कि इस घटना चक्र में, इस घटना को देखते हुए आपके अंदर क्या घट रहा है। अगर आप उस समय उसको सम्यक दृष्टि से देख पाए तो उस व्यक्ति को मार के, 2 डंडे मार के भगा दीजिए ना उस व्यक्ति को जो किसी और को मार रहा है, अगर आपको वो उपयुक्त लगता है। पर और गहराई में उतरिए तो वो जो मैं है वो आहत होता है इस तरह की घटनाएं देख करके, और वो मैं है जो उसको मार के भगाने का प्रयास करेगा। तो इसका बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है कि हम एक पत्थर की तरह बन जाएं। देखना और उसमें निंदा स्तुति नहीं करना निष्क्रियता की बात नहीं करता है, वो यांत्रिकता से मुक्ति की बात करता है। क्योंकि अगर आप सजग नहीं है, होश नहीं है, तो एक यांत्रिक प्रतिक्रिया करेंगे, वहां पर होश का अभाव है। पर अगर होश के रहते हुए आपको जो क्रिया करनी है, फिर वहां प्रतिक्रिया नहीं होगी, वहां क्रिया होगी। होश के रहते हुए क्या आप क्रिया कर सकते हैं? फिर आप नहीं रहेंगे ना, वहां क्रिया घटेगी। क्योंकि आप हो गए तो वो प्रतिक्रिया ही होगी, रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा। क्या ये बात स्पष्ट है प्रवीण जी? हाँ जी सर। ये जो आपने कहा है, ये इस पे और मनन करके इसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, इंटरनलाइज ज़्यादा समझना पड़ेगा। आप करूँगा सर, अभ्यास करूँगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा प्रवीण जी देखिए कि वो कौन है जो ये करना चाहता है, जो आपने अभी समझा। बात जी वो नहीं जी है। जी हाँ। देखिए, वो मौलिक चीज को पकड़िए, ये सब नहीं तो हम भटक जाएंगे। अभी आपने कुछ सुना, उससे कुछ निष्कर्ष निकाला, और उससे आपने एक स्थिति पैदा की और उसको आप स्थिर करना चाहते हैं। कैसे होगा? वही तो मैं काम कर रहा है फिर से। इस बात को भी छोड़ दीजिए, बात सुनी, स्पष्ट हुई, गिर गई। अब उसका कोई प्रयास नहीं बचा, उसकी कोई साधना नहीं बची, उसका कोई भविष्य नहीं बचा। अगर भविष्य बच गया तो फिर वो बात अधूरी थी, फिर वो स्मृति से आई हुई एक बात थी जो भविष्य को लेकर के पैदा हो जाएगी। किस रूप में पैदा होगी वो आप भी नहीं जान पाएंगे, मैं भी नहीं जान पाऊंगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म नए वादुका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं कि करना छोड़ दिया जाए और फल की इच्छा से कर्म किया जाए। देखिए, बहुत गहराई में एक एक बात कही गई है सब जगह। कर्म करने वाले को देख लिया जाए तो फल की इच्छा छूट जाएगी। ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो प्रवीण जी, समझ में आई। ये बस तो बस स्पष्ट आपकी एक आपके एक सारे ही बात पकड़ लीजिए, एक ही बात बस पकड़ सर। लीजिए कि वो कौन है जिसको ये समझ में आया। सर अभी भी वो बात तो खत्म नहीं आपका, हुई। जी सर, वो तो आपका एक जी जी। वाक्य है कि ऐसा कौन सा होना है जिसमें आप नहीं हैं। वो यही व्हाट इज दैट लाइफ इन विच यू हैव नो रोल टू प्ले। तो वो तो एग्जैक्टली। है ही है सर, वो तो है ही है सर, वो तो है सर, वो तो समझ में आ रहा है सर। वो उपस्थिति क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बात समाप्त हो जाती है। इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। पर ये तभी जी संभव है जब इस प्रश्न को मर्म से उतार लिया, एक तत्परता से उतारा, एक जीवंतता से उसको जीवन में ग्रहण किया, होने दिया। नहीं तो फिर वो एक मानसिक प्रक्रिया बन के रह जाएगा, एक एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। जी सर, धन्यवाद सर। जी। तो आगे एक दो प्रश्न और हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आदित्य जी ने कुछ लिखा है, मन अड़ा हुआ है कि मैं जान लूं।
मैं जान लूंगा। वह करुणा और प्रेम का भी विश्लेषण करने लगता है। यदि वह ऐसा आश्वासन न दे तो उसके लिए खतरा है। जी, बहुत सुंदर। माधुरी जी ने लिखा है, कौन निष्कर्ष निकालेगा? ये गौर करने की बात है। मातृश्वम जी ने लिखा है कि अश्विन, यह कहना कि मन उस अखंड की खंडित, दोबारा पढ़ रहे, यह कहना कि मन उस अखंड की, अश्विन जी, यह कहना कि मन उस अखंड की अखंड को खंडित करके समझता है और यहाँ से ही डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इस तथाकथित अखंडता को भी तो मन ही निर्मित नहीं कर रहा है? जी, बिल्कुल कर रहा है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मन, लेकिन शुरुआत मतलब जैसे मन से, मतलब जैसे मन ने निष्कर्ष निकाला कि कोई चीज अखंड है, जो जैसे मैं अखंडित कर रहा हूँ, तो मन शुरुआत में तो खुद से ही कर रहा है, या फिर तो मतलब खंडित से शुरुआत कर ले या अखंडित से, बात तो वही डिस्टॉर्शन की आएगी। जी, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि अखंड से शुरुआत नहीं करी जा सकती तो खंड से शुरुआत छूट जाएगी। इस बात को समझे माता ऋषि जी? और जब तक ये समझ में नहीं आया कि अखंड से शुरुआत नहीं हो सकती तो खंड से ही शुरुआत करके अखंड की तरफ गति होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि खंड से शुरुआत कर रहे हैं और अखंड की तरफ गति है, पर वास्तव में जो आपने बोला बिल्कुल सही है। अखंड से ही शुरुआत होती है और अखंड से ही में ही उसकी समाप्ति है। यानी पूर्ण से ही शुरुआत होती है और पूर्ण में ही उसकी समाप्ति है। पूर्ण से ही पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है और पूर्ण में पूर्ण मिलाने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अखंड से कैसे शुरुआत करेंगे, वहां कोई शुरू करने वाला होगा नहीं। ये परेशानी वाली बात है। तो हमारे पास जो उपलब्ध है वहीं से शुरुआत करते हैं, पर ये बिल्कुल सजगता बनी रहती है कि जो शुरुआत कर रहा है और जो शुरुआत करी जा रही है, ये दो नहीं है। क्या मैं बात रख पाया? नहीं तो दोबारा से आप अपनी बात पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा पूछने का यही अर्थ था कि मतलब जैसे हमें शुरुआत करनी है, तो मन ने किसी भी चीज को खंडित करके समझा, और ये जो निष्कर्ष निकाला हुआ है, ये निष्कर्ष उसके लिए डिस्टॉर्शन हो गया, एक तरह से विकृति हो गया। लेकिन मन का इस उम्मीद पे चलना कि कोई अखंड चीज भी है, और फिर उस अखंड चीज को खोजना, यह भी तो एक डिस्टॉर्शन को लेकर ही चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर मन यानी खंड अखंड की कल्पना करता है और उस निष्कर्ष पे आ जाता है कि अखंड जैसा कुछ है, जैसे अज्ञेय कुछ है, जैसे भ्रम कुछ है, जैसे अस्तित्व कुछ है, जैसे सत्य कुछ है, जब ये निष्कर्ष हो जाता है तो वो निष्कर्ष खंड में ही आया हुआ है और वो उस अखंड की तरफ नहीं ले जा पाएगा जो अखंड वास्तव में है। वो उसकी एक, क्या बोलते हैं उसको, स्मृति के रूप में, एक कल्पना के रूप में वहां पर वो दृश्यमान होगा, दिखेगा, और वास्तविकता नहीं दिखेगी। वो फिर सत्य नहीं दिखेगा, सत्य के बारे में जो आप जानते हैं वो दिखेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी तरह से सहमत हूं कि ये अखंड की अगर कल्पना हो गई कि अखंड जैसा कुछ है तो फिर वो खंडित हो गया, फिर वो अद्वैत से शुरुआत नहीं हुई, वो सत्य की दृष्टि से शुरुआत नहीं हुई, वो सत्य की तरफ रुख नहीं हुआ। पर ये कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो अभी की स्थिति है उसको जस का तस देखना। इसीलिए जो संत महापुरुष साधु हुए उन्होंने कभी सीधे नहीं कहा कि सत्य क्या है। उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा, निषेध रूप से उसको अभिव्यक्त किया। क्योंकि जैसे ही आप उसको, निषेध के अपोजिट को क्या बोलते हैं, क्या शब्द होता है जिसको सीधे स्वीकृत कह सकते हैं शायद।
नहीं, निषेध मतलब नकारात्मक, सकारात्मक रूप से जैसे आपने कहा, तो आप कल्पना में डूब गए। आप एक बुद्धि के उपयोगिता में बात कर रहे हैं। आप मतलब आप बने हुए हैं जो उस सकारात्मकता को जान रहा है। पर जब हम निषेध या नकारात्मक रूप से बात करते हैं तो वहां पे वो संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे एक शब्द है अद्वैत, उन्होंने एकत्व नहीं कहा कि एक है, ये ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक है ये कहने का अर्थ ही हो गया कि दूसरा है जो एक जान रहा है कि वो एक है, इसीलिए अद्वैत के नाम से कह दिया कि दो नहीं है। तो सत्य की अभिव्यक्ति केवल निषेधात्मक रूप से हो सकती है। पर इसको अब कैसे बताया जाए कि जब मैं की का भ्रम दिख जाता है तो जो रह जाता है वहां पर होश है। वहां ये नहीं कह सकते कि वो निषेधात्मक है। वहां पर वो, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये होश है जो मेरा कभी अनुभव हुआ था या जो होश की जानकारी है वो होश है, तो फिर फंस जाएंगे। पर अगर ये दिख गया कि जो अभी घट रहा है वो वो सोच विचार है, वो झूठ है, तो जो उसका धरातल है वो तो वहां पे है ही ना। उसको आप निषेधात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं पर सकारात्मक रूप से वो पाया जाता है, बिना किसी वर्णन के, बिना किसी विश्लेषण के। जो अभी आदित्य जी कह रहे थे कि वहां विश्लेषण नहीं है। अगर विश्लेषण है तो ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। पर इस इसको अगर आपने चख लिया, उस स्वाद को चख लिया, फिर वो विश्लेषण भी उस स्वाद की तरफ ही आपको लेके जाएगा। कोई भी विश्लेषण वो निंदा करने के लिए नहीं है कि आप किसी को गलत ठहराने के लिए कुछ कह रहे हैं या अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आप कुछ कह रहे हैं। वो बस जो दिख रहा है, अपनी मौज है, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, चुप हो गए तो चुप हो गए। कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ वाद विवाद नहीं है, कोई सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। चलिए प्रश्न दो चार और ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कैसे जाने कि बुद्धि के प्यार क्या है, वहां कैसे ठहरे? बुद्धि के पार जो है वो बुद्धि से नहीं जान सकते, जानना बुद्धि से होता है। और वहां कैसे ठहरे? तो वो जो ठहरना कौन चाहता है उसकी तरफ दृष्टि ले जाए, तो वो ठहरने की जो ख्वाहिश है, वो जो चाहत है, वो छूट जाएगी। व्यक्ति किसी यहाँ सम्मोहन। जी। यहाँ भी वही बात आ गई, जैसे कोई व्यक्ति जो मन के अंतर्गत, मन के रूप में काम कर रहा है, उसने भी कल्पना कर रखी है कि मन के पार क्या है, तो उसे भी लगता है कि मन के पार कुछ है और वह वहां ठहरना चाहता है। तो यहाँ भी शायद उसने पार की कल्पना कर रखी है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बुद्धि के पार कुछ है, अगर ये कल्पना भी कर ली तो वो भी बुद्धि से ही करी गई एक, गढ़ी गई एक कल्पना है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे और अगर वो कोई कल्पना कर ली, फिर आप उससे एक दूरी बना लेंगे और वहां ठहरने का प्रयास करेंगे। जी। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कहता, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि मैं सत्य खोज रहा हूँ, मैं ईश्वर खोज रहा हूँ। मतलब उसने खोजा नहीं है, लेकिन वो जानता है कि कुछ सत्य है। तो ये जानना उसका सत्य क्या कल्पना है? तो जी यहाँ से वो दो तरह का जीवन पकड़ लेता है। एक तो वह जो मैं जानता हूँ कि मैं सत्य नहीं हूँ, और एक ये कि कोई सत्य है। यानी जी मैं जो जानता हूँ तो मैं जो नहीं जानता। तो जी ऐसा व्यक्ति दो दो पगडंडियों पर चलने लग जाता है। जैसे भी आपने कहा था कि किसी संत ने कोई भी बात निषेध रूप में कही है, स्वीकार नहीं की, लेकिन वास्तव में इन दोनों में कोई मूल अंतर नहीं है। जैसे मैं किसी संत, जैसे किसी ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, अगर मैं उन उन संत का फॉलोअर हूँ, तो मेरे मन में यह पक्की रूप से धारणा बन जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मैं शरीर को छोड़ दूंगा बिना समझे, फिर मैं अन्य विकल्पों की तलाश करने लग जाऊंगा। तो यहाँ से भी मेरा जीवन एक दिशा में ही डाइवर्ट हो रहा है, एक को छोड़ के एक दिशा में। अगर कोई संत कहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं जो कि उस संत का फॉलोअर हूँ,
मैं यहाँ भी एक दिशा में ही पड़ जाऊंगा कि मैं आत्मा हूं, तो ठीक है, आत्मा पर ही काम किया जाए, फिर मैं एक दिशा जी, मतलब समस्या यही है कि निषेध में और स्वीकार के पीछे चलना, एक दिशा में ही चलना, उसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं आता। अब जिसने कहा है वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निषेध कर रहा हूँ तो ठीक है, मैंने ये देखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जैसे कोई संत का फॉलोअर हो गया, उसके लिए संत के द्वारा स्वीकार की गई चीजों में, निषेध की चीजों में कोई मूलभूत अंतर है नहीं, क्योंकि उसकी जो छाप पड़ेगी उसके चित्त पर एक जैसी ही पड़ेगी। जी, आपने बहुत सुंदर रूप से अपने आप को भी व्यक्त किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग निषेध, नेति नेति को भी एक विधि बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो निषेध और जो सब मतलब सकारात्मक तरीका है कहने का और नकारात्मक तरीका है कहने का, वो दोनों एक ही बातें हो जाती है, क्योंकि हम बुद्धि से निषेध कर रहे हैं, बुद्धि से नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, नेति नेति की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैं जान रहा हूं कि अज्ञेय है, मैं जान रहा हूं कि शून्य है, मैं जानता हूं कि आत्मा है, या मैं जानता हूं कि आत्मा नहीं है, मैं जानता हूं ईश्वर है, मैं जानता हूं ईश्वर नहीं है। तो देखिए, सब जगह सारी बातों को अगर सिकोड़ के रखा जाए तो मैं उसका केंद्र है। अब कुछ तो संवाद के लिए उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि अगर हम निषेध को भी एक काल्पनिक रूप से समझ लें तो उसको ही हम पकड़ के बैठ जाएंगे, और वो निषेध बात नहीं होगी। वो जैसे नेति नेति, अगर नेति नेति समझ में आ गया, समझ में भी कैसे हम अभिव्यक्त करेंगे उसको, मेरे पास भी उसको शब्द नहीं है अभिव्यक्त करने के, क्योंकि बुद्धि जो है वो उसको बहुत सूक्ष्म रूप से एक प्रक्रिया के रूप में, एक साधना के रूप में ग्रहण कर लेती है, और वहां पर फिर अवरोध पैदा हो जाता है कि इस शास्त्र में लिखा है तो ये सत्य है, इन गुरु ने कहा है तो ये बात सही होनी ही चाहिए। ये सब बातें जो है ना, या नेति नेति, सबसे अच्छी विधि नेति नेति है, या नकारात्मक रूप से कहना ही सबसे सही उपाय है, ये सारी बातें इसीलिए। और उसको अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखेंगे तो किसी भी निष्कर्ष पे आना एक अवरोध है, एक भटकाव है, वो जीवंतता वहां से छूट गई, क्योंकि जो स्मृति में संग्रहित है उससे आप उस निष्कर्ष पे आए हैं। तो जो अभी घट रहा है जीवन, वो छुप गया, उसकी उसकी उसके पर्दे में वो छुपा हुआ है। जैसे मैं, आप और पर ये भी अच्छे तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे मैं हूं, मुझे ये भी क्यों कहना है कि ये नहीं है, मुझे, या मुझे ये भी, जैसे नीति नीति और इति इति भी क्यों करना है? अगर मैं नीति नीति कहता हूं तो यह भी मेरा ही निष्कर्ष हो गया, और मैं इति इति भी कहता हूँ, यहाँ भी मैंने निष्कर्ष पकड़ लिया। जैसे मैं किसी क्षेत्र में बैठा हूँ, मेरे मुंह पर लगातार ठंडी हवा आ रही है, तो मुझे ये क्यों कहना है कि ये हवा है? अगर मैं ये विचार करने लग जाता हूँ कि ये हवा है, तो मैं उस हवा को उस समय तक महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो गया अनुभूति से बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हवा नहीं, अगर किसी समय हवा नहीं रहेगी तब मुझे कैसा लगेगा, मतलब किसी भी तरह का विचार आना, चाहे वो इति का हो या नेति का हो, अनुभूति में सीधे ही डिस्टॉर्शन है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अभिव्यक्त किया, बहुत सुंदर। आपका आभार कि आपने इतने सुंदर रूप से इसको कह पाए, जो कहना बहुत मुश्किल होता है। या आप सही कह रहे हैं, जैसे आपने उसको शब्द दिए वो एक हिंसा हो गई, पर अब आप ये भी बोलेंगे कि ये जो वाक्य कहा गया ये भी एक हिंसा है। बिल्कुल है। इसीलिए जो वास्तविक शिक्षा है या सीखना है वो मौन में घटता है। फिर आप ये भी कहेंगे कि ये समझना भी एक निष्कर्ष है कि मौन में संवाद होता है। तो वो फिर बात कहीं ना कहीं तो जाके हमें रोकना पड़ेगा ना। जैसे अब नहीं, सही कह रहे हो, रमन महर्षि जो थे, संवाद। नहीं एक मिनट मातेश्वर, रमन जी। महर्षि बड़ी मजबूरी में कुछ कहते थे, क्योंकि सब लोग उस मौन में संवाद नहीं कर सकते जो जो उनकी उपस्थिति में संवाद घटता था। अभी भी घटता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं घटता।
अभी जहां पर आप हैं वहीं पे बस स्मरण मात्र से वो संवाद घटने लगेगा। पर आप कैसे उसको बताएंगे किसी और को कि ये बात है जो अभी कही जा रही है और ये कोई निष्कर्ष नहीं है? कैसे बताएंगे इस बात को? जी, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रहा हूँ, शब्द या बोलना तो हमारी मजबूरी है। मैं मैंने कुछ महसूस किया, अगर मैं इसे बता रहा हूँ तो ये मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो मुझे सुन रहा है ये उसके लिए एक सावधानी भी है कि वो उसे सुने और बिना नेति का और बिना इति का निष्कर्ष बनाए, वहां से मतलब चला जाए। मतलब ये नहीं है कि मैं जैसे किसी साधु संत ने कहा कि ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो साधु या संत के पास से कुछ ये नीति या इति लेकर आए अपने साथ। साधु संत की बात साधु संत के पास ही छोड़ देनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी इशारा कर रही है तो वो उस इशारे को भी इकट्ठा करके नहीं लाना चाहिए। मेरा मूल चीज ये थी कहने की। नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और यही निष्ठा होती है, निष्ठा भी नहीं, ईमानदारी होती है साधना में। साधना भी, अब देखिए, कोई भी शब्द मुंह से निकलेगा उसमें झूठ है। जैसे आप कहेंगे निष्ठा, साधना, तो ये बात मैंने आपकी मान ली जो आपने अभी कही है, पर वो फिर आपकी कही हुई बात मान ली गई। इसको सत्यापित खुद करना है, और ऐसे सत्यापित करना है जो जहाँ कोई करने वाला ना हो। इसीलिए एक तरह से असंभव प्रश्न जो है ना, वो पूरी बात रख देते हैं अपनी, और खुद गायब हो जाते हैं वहां से, कि वो उपस्थिति क्या है जहां पर मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब कुछ कहने को नहीं रहा, आपको ना उत्तर की आकांक्षा है और ना बुद्धि की कोई आवश्यकता रही, और ना आप बने रहे वहां पर। क्योंकि आप बने रहेंगे तो फिर वो उपस्थिति आप साध रहे हैं। कोई उत्तर आएगा तो वो उत्तर आपको आ रहा है, फिर उपस्थिति नहीं है वहां पे। तो ये प्रश्न के साथ इसीलिए ईमानदारी से टिकना होता है। बस एक उसको अवसर देना होता है कि वो होश क्या है जो जिसमें मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं साध रहा हूं, जो मैं मेरे द्वारा साधा ही नहीं जा सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वहां होश नहीं है, पर जैसे इस बात की कल्पना कर दी कि कुछ ऐसा होश है जो मैं नहीं साधता हूं पर रहता है, तो फिर वो एक बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष आ गया। फिर आप अगली बार उस होश की कल्पना में जिएंगे, उस होश में नहीं जिएंगे कि ऐसा कुछ होश होता है जो मैं नहीं साधता हूं। इसीलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी संत, महात्मा, शास्त्र, सबको थोड़ी देर के लिए साइड में रखना ही पड़ेगा अंत में आकर के, नहीं तो बात बनेगी नहीं। नहीं तो हमें लगेगा कि हम समझ गए, पर हम कभी नहीं समझ सकते। हम रहते हुए समझ नहीं आ सकता, बात नहीं बन सकती वो। मैं ही तो, हमें लगता है कि मैं बना रहूं और होश आ जाए, वो संभव नहीं है। एक दो प्रश्न और है, वो थोड़ा सा ले लेते हैं, समय हो गया वैसे तो। कि व्यक्ति किसी सम्मोहन में है क्या? बिल्कुल है। इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया है जया जी ने, तो वही पढ़ लें, तो बाकी कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोहराव, सम्मोहन, व्यक्ति, ये पर्यायवाची शब्द है, मतलब एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कहा गया। फिर है कि सत्य को जानने के बाद जीवन अर्थहीन लगने लगा है, क्या करें? सत्य को जाना नहीं, तभी तो जीवन अर्थहीन लगने लगा। किसको लग रहा है जो अर्थ को पाना चाहता है, या जो समझता है कि मैं सत्य को जान लिया, इसीलिए अभी किसी को कुछ भी करने में आनंद नहीं है? सत्य वैसा नहीं है। सत्य जीवंत होता है, सत्य आनंद स्वरूप है। पर सत्य आनंद स्वरूप है, इस बात को आपने पकड़ करके सत्य की भी कल्पना कर ली, तो वो आनंद नहीं है। मन, अच्छा, ये वेदांत जी का लिखा हुआ था कि
ज्ञान की, इनका जो मूल प्रश्न है कि क्या प्रेम और करुणा को समझने से प्रेम और करुणा को जिया जा सकता है, या क्या जीना सीखने और समझने में आ सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, पर थोड़ा समय कम है, तो बेशक अगली बार इसको थोड़ा विस्तार में लेंगे या कुछ और लेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि ये प्रश्न लिया जाए या ना लिया जाए। पर इसकी जो मूल प्रश्न ये था कि क्या सीखना और समझना सिखाया जा सकता है, यानी कि क्या जीवन कैसे जीना है ये बात सिखाई जा सकती है, क्या प्रेम क्या है ये बात बताई जा सकती है, क्या होश में कैसे रहना है ये बात बताई जा सकती है। ये मूल प्रश्न है। तो उत्तर है इसका नहीं, नहीं बताई जा सकती। फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि बस होश को अवसर दे दो, उस पर बात मत करो। होश के बारे में जो कल्पना है वो होश को बाधित कर देती है। किसी भी प्रश्न का दिया गया उत्तर आपकी बुद्धि को और पुष्ट कर देगा, मजबूत कर देगा। इसीलिए उत्तर देना भी एक हिंसा है वास्तव में देखा जाए, क्योंकि वो शोध जो है, वो अवलोकन जो है, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, निजी बात है। जैसे आपने पूछा कि सत्य क्या है, तो मैंने कुछ उसकी परिभाषा दे दी, तो आप दूषित हो गए अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया, जैसे माता ऋषि जी ने बताया। अगर आपने शास्त्र को पढ़कर कोई उत्तर ग्रहण कर लिया, तो वहां जीवंत नहीं रहा, वो मृत हो गया। ये इतना सूक्ष्म है। किसी गुरु की कही हुई बात को आपने स्वीकार कर लिया, तो आप बने रहे जो स्वीकार कर रहा है वहां पर। तो उसके लक्षण होते हैं जो वेदांश जी ने पूछा है कि क्या प्रेम और करुणा को समझा जा सकता है, या क्या होश में रहना सिखाया जा सकता है। बड़े बड़े सुंदर प्रश्न हैं इनके। इसमें और भी कोई कुछ अपने अभिव्यक्ति रखना चाहता है तो अवश्य रख सकते हैं। माता ऋषि जी ने लिखा है कि अगली बार शायद इस पर चर्चा कर सकते हैं कि वास्तव में प्रश्न करना, जिज्ञासा होना क्या होता है। बहुत सुंदर, यही अवलोकन है माता ऋषि जी। इस तरह का कोई प्रश्न उठाए और उसके साथ रुक जाए, टिक जाए कि क्या है वास्तव में प्रश्न करना, क्या है जिज्ञासा। क्या कोई प्रश्न का उत्तर कहीं से दे सकता है? कोई गुरु आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बेशक उनके जीवन में घटा है, वो इनके जीवन में घट ही रहा है, पर क्या वो आपको बता सकते हैं? कितने लोगों ने सुना कृष्णमूर्ति को, रमन महर्षि जी को, कबीर को? कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने उनको दोहराया? कितने लोगों ने उनके मर्म को पकड़ा? और कितने लोगों ने उस मर्म को अपने जीवन में उतरने का अवसर दिया? ये सारी बातें अलग अलग है। अधिकतर तो हम उनको तोलने लगते हैं कि कबीर नहीं, वो दूसरे वाले संत ज्यादा महान है। हम हमारी औकात देखिए ना, कितना दुस्साहस देखिए। मीरा पे हम आकलन करने लगते हैं, कबीर का आकलन कर, या किसी और संत महापुरुष की वाणी का आकलन करते हैं। वो जिए हैं उसमें, वो जीवित उतरा है उनके जीवन में, और वहीं वो समाप्त हो गया। हर पल जीवन एक नया नूतन है, जैसा जया जी ने लिखा था। हर पल आकाश नूतन है, और जैसे हमने आकाश शब्द का उपयोग किया, वो नूतनता वहां पे समाप्त हो गई, क्योंकि वो स्मृति उसको पकड़ के वहां पे ला रही है कि ये आकाश है। वो एक फेमिलियरिटी आ गई उसमें। जैसे आज सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। पहले किसी ने, मैं नहीं जानता, हजारों साल पहले किसी ने बोला होगा पृथ्वी गोल है, तो उसको मार दिया होगा कि क्या बात कर रहे हो, दिखने में सीधी सपाट है पृथ्वी। आज बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी गोल है, वो फेमिलियर हो गया।
पर फैमिलियरिटी इज नॉट ट्रुथ। किसी चीज को जान जाना सत्य नहीं है, क्योंकि जानना ही असत्य है। जानना ही झूठ है, क्योंकि जानने में जानना और जानने वाला और जो जाना जा रहा है वो भेद बना रहता है। इसीलिए शिव सूत्र में बड़े सुंदर तरीके से कहा, चैतन्यम आत्मा और ज्ञानम बंध। ये जो जानना है, जो ज्ञान है, यही बंधन है। मेरा होना, हम समझते हैं कि मैं हूं तभी तो दिखता है। ये जो भाव है ना, ये भव होना, ये झूठ है। यहां तक दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि फिर वो मेरा होना ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह में आ गया। तो वो आदमी सिहर जाता है, अहंकार सिहर जाता है। तो क्या बोलता है अहंकार? मैं साक्षी। अपने आप को साक्षी के रूप में समेट लेता है, बचा लेता है, सुरक्षित कर लेता है। तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया माता ऋषि। अगर कोई और मित्र इस पे अपना मत रखना चाहें, अवलोकन रखना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। और कोई जो साथ जुड़े हैं अभी कुछ कहना चाहते हो सकता है कुछ गलती है तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ये सुनना कि मैं नहीं हूं, मेरा होना ही एक भ्रम है। पर क्या किया जाए, और कुछ दिखता नहीं है। कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं? अन्यथा आगे बात करेंगे। हाँ मैं सिंह जी। जी नमस्कार आदित्य जी। वही प्रतिभिज्ञा हृदय पे बात करना चाह रहा था, संक्षिप्त कि विचार कर रहा था आज जो आपने भेजा था। तो प्रतिभिज्ञा का मायने जाना हुआ, परिचित। तो अब ये जो जाना हुआ परिचित है, यह नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं कौन जानना चाहता है? मन जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। और अंत में उसको पता क्या चलता है? वो मन ही भ्रमित है, मन ही प्रश्न कर रहा है, मन ही चित्र प्रस्तुत कर रहा है, और फिर उन्हीं चित्रों में से किसी एक चित्र को अपना स्वरूप तय करने पे अड़ा हुआ है वो। अब वह मन जो खुद भ्रमित है, वह यदि अड़ा रहेगा कि मैं जान लूंगा, तो उसके लिए जानना संभव नहीं है। और वो अड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि उसके लिए खतरा है। तो जो जाना हुआ है, कहा जा रहा है प्रत्यभिज्ञा जो जाना हुआ है, और जो परिचित है वह नहीं, परिचय नहीं पूछ रहा है। बड़े मजे की बात है कि यदि मैं किसी से पूछूं कि मेरा परिचय दो, तो कौन परिचय देगा? तो वास्तविकता परिचय नहीं मांग रही है, परिचय मन मांग रहा है, क्योंकि मन ही उलझा हुआ है और मन ही उसका समाधान खोज रहा है। तो उसके बाद सूत्र आगे क्या कहता है वो देखिए। ऊपर में जो भगवान शिव के जो शब्द हैं, प्रतिज्ञा हृदय हृदय में ही कितना सारा कुछ समाहित है। अब आगे है हृदयम। तो हृदयम का मतलब क्या हुआ कि जो हृदय है, मन से तो आप वास्तविकता को जान नहीं सकते। तो जो हृदयम है वह क्या है? हृदय में जो भाव है वह भाव से आए होना। तो वह जो समग्र जीवन है, वह जीवन हृदय में स्पंदित हो रहा है, जो अभी करुणा और प्रेम की बात हो रही थी। तो वहां पे आप फिर मन उसका भी विश्लेषण करने लगता है।
बस यहीं पे समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहा है उत्तर भी वही दे रहा है, भ्रमित भी वही है, सारी समस्याएं वहीं पर है, और चूंकि उसको खतरा है इसलिए वह अड़ा हुआ है। जी, यही कहना चाह रहा था। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। प्रतिभिज्ञा हृदय पे तो 20 सूत्र हैं, उसको भी हम एक एक सूत्र को लेकर के चर्चा शुरू कर सकते हैं, पर आपने जो कहा उसको एक अलग सुंदर रूप से समझाया। प्रतिभिज्ञ हृदय, दो विपरीत चीजों को एक साथ उन्होंने कहा है। प्रतिभिज्ञ का, जैसा आदित्य जी ने कहा, वो प्रतीति, पहचान, तादात्म्य, जानना, ज्ञान, इन सब से संबोधित किया जा सकता है। और हृदय जो उसका स्रोत है, जो सत्य है, जो अब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे हैं कि जो प्रतीति है वो भी सत्य है। जो प्रतीति है उसका आधार जो है वो सत्य है। दूसरी तरीके से देखेंगे, हम समझते हैं कि ये जो शरीर है ये माया है। ये शरीर माया नहीं है, ये शरीर शब्द माया है, उसकी जो जानकारी है वो माया है। तो प्रतीति जो है, वो जाना जो जा रहा है वो माया है, वो अज्ञान है। मतलब ज्ञान भी अज्ञान है, ज्ञान भी एक बंधन है। जो भी जाना जाएगा वो आपको सत्य से दूर कर देगा, इसीलिए उसको उन्होंने ज्ञानम बंधा कहा। और यहाँ पे वो दूसरी तरीके से उसको कह रहे हैं कि प्रतिभिज्ञ हृदय, यानी जो जाना जा रहा है वो भी सत्य के बिना नहीं टिक सकता, उसका भी आधार जो है वो सत्य है, हृदय है। रमन महर्षि हृदय को बहुत सुंदर रूप से उपयोग में लाते हैं। वो हृदय नहीं जो हर्ट, जो खून प्रवाहित करता है। हृदय का अर्थ है सत्य। तो वो जो प्रतीति है वो सत्य के बिना नहीं टिक सकती, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रतिभिज्ञा है उसका जो आधार है वो सत्य है। कैसे है वो उन्होंने 20 सूत्रों में बताया, तो उनको अलग से हम लेंगे। आपका बहुत आभार आदित्य जी, इतने सुंदर रूप से बताने के लिए, और बाकी सभी मित्रों की बहुत कृपा है कि हम ऐसे विषयों पे बात कर पा रहे हैं बिल्कुल बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी डर के, बिना किसी निष्कर्ष के, और बिना किसी लक्ष्य के, और बिना किसी बात करने वाले के। और ऐसे सुना जा रहा है जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, ऐसे बोला जा रहा है जहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए ही सही यहाँ पे वो हृदय जो है वो प्रकट है, वो जो होश है वो उपस्थित है। वो उपस्थिति जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वो उपस्थिति जो मैं साध ही नहीं सकता हूँ। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उपस्थिति नहीं है, पर उपस्थिति के बारे में जो भी जाना जाएगा वो मिथ्या है, वो झूठ है। क्योंकि मैं रहूंगा जो उस जानने को पकड़ के रखना चाहता हूँ, उस उपस्थिति को बनाए रखना चाहता हूँ। मैं उस उपस्थिति का आधार बन जाता हूँ, जबकि वास्तविकता है उपस्थिति में मैं प्रकट होता हूँ और विलीन हो जाता हूँ। तो जो भी प्रकट है और जो विलीन होगा वो अभी भी नहीं है। ये बात थोड़ी सी बारीक है, पर यही सत्य है। इसीलिए उन्होंने कहा प्रतिभिज्ञ हृदय, मतलब जो प्रतीति है वो अभी भी नहीं है, क्योंकि प्रतीति सत्य है। तो सत्य जो है वो कभी प्रतीति नहीं हो सकता, पर प्रतीति जो है वो कभी सत्य के बिना नहीं टिक सकती। वो जो भ्रम है उसका आधार भी सत्य है। भ्रम यानी उलझन, भटकाव, माया, मिथ्या, जो भी कहें, उसका आधार सत्य है। और सत्य और भ्रम दो नहीं है, इसीलिए उसको अद्वैत के नाम से कह दिया गया। जो मौलिक भूल है वो यही है कि मैं बना रहूं और होश भी बना रहे, वो बात नहीं हो सकती। अगर हृदय है
पहला जो कदम है वो यहीं पे आता है कि दो नहीं हो सकते। दूसरा कदम, ये और बड़ी सुंदर सी बात है कि दूसरा कदम ये है कि होश में प्रतीति दिखती है और होश नहीं हटता। पर वो क्या है उस पे बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर एक कल्पना बन जाएगी। जैसे हमने कुछ नहीं छोड़ा कल्पना को बनाए रखने के लिए। कोई कहता है गे है तो उसको भी हमने कल्पना में बना दिया। शून्य है, उसका भी एक शून्यवाद बन गया। पूर्ण है तो पूर्णवाद बन गया, आत्मवाद बन गया, अनात्मवाद बन गया। आस्तिक, नास्तिक, निर्गुण, सगुण, सब कुछ किसको छोड़ा? बुद्धि ने छोड़ा कुछ? एक विचार के रूप में जुगाली चलती रहती है, उसको हम ज्ञान समझ लेते हैं, उसको हम होश समझ लेते हैं। मैं बनाऊं तो होश कैसे संभव है? और होश की अगर वो रस टपकने लगा, वो एक स्वाद लग गया, फिर जो प्रतीति है वो आपको दूषित नहीं करती, आपको नहीं, उस होश को भंगित नहीं करती, भंग नहीं करती, तोड़ती नहीं है उसको। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए, और दोबारा पुनः फिर से मिलेंगे। पर आशा है कि आप अपने जीवन में इन बातों को उतारें, माने नहीं, पर उसको सत्यापित स्वयं करें। नमस्कार।